ईरान ने 33 ममालिक के लिए जो वीज़ा रिक्वायरमेंट है वो स्क्रैप कर दी है, इंक्लूडिंग इंडिया। लेकिन पाकिस्तान जो है, इट स्टिल नीड्स अ वीज़ा टू गो टू ईरान। जब तक उन अपने तमाम लोगों की मतलब तमाम आबादी तक इंटरनेट पहुंचाएगा ना सोशल वॉर के लिए, तब तक इंडिया जंग करके जीत के फतह की ट्रॉफी गले में डाल के निकल चुका होगा। और सब मुल्क के जा रहे थे, उन्हें किसी को नहीं पिलाया। हमें पूछा कि पाकिस्तानी हो, हमने कहा जी, तो 2 कतरे पिला दिए, हमने भी पी लिए। इंडिया बेहतरीन एग्जांपल्स है। उनकी एक एयरलाइंस, अब मुझे नाम नहीं याद, उन्होंने 500 जहाज खरीदे हैं। कौन है वो? सर हमारा पड़ोसी मुल्क तो आपको पता ऊपर फिर चांद पे भी चला गया है। हमारे लोग कहते हैं हम तो वैसे ही चांद पे रहते हैं, क्योंकि बिजली पानी गैस तो है कोई नहीं, तो हम वैसे ही ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं। 33 ममालिक हैं, जिसमें इंडिया है, रशिया है, यूएई है, बहरीन है, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया वो मुल्क है जिसके साथ उनके दहाइयों से पुराना मिसट्रस्ट है। सिर्फ ये इंडिया को देखते हैं कि जी इंडिया के ऊपर किस तरीके से हमने उसको डिग्रेड करने की कोशिश करनी है, लेकिन उसमें भी कामयाब नहीं होते। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो, ईरान ने भारत के लिए वीज़ा फ्री कर दिए। इसका मतलब अब हर भारतीय बड़ी आसानी से ईरान जा सकता है। ये कदम उठाने वाला ईरान पहला मुस्लिम मुल्क नहीं है। इसके पहले भी मलेशिया, इंडोनेशिया ने वीज़ा फ्री कर दिए थे। इससे पाकिस्तान को बड़ा झटका लग चुका है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद उनके लिए फ्री वीज़ा नहीं है। इसकी बड़ी वजह है पाकिस्तानियों की हरकतें। जहाँ जाते वहाँ गन फैलाते, दूसरे मुल्कों में मौलाना बन के घूमते, जो खुद नकली मुसलमान है। सब जानते हैं जब पाकिस्तान का पीएम कटारा लेके घूम सकता है तो उनके अवाम क्या कर सकती है। इनको टैलेंट नहीं बल्कि जिहाद सिखाया जाता है बचपन से। यही पाकिस्तान की हकीकत है जिसे पूरी दुनिया पहचान चुकी है। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो ट्रैवल करते हैं, ईरान जाते हैं। ज़्यादातर किस लिए जाते हैं? पिलग्रिमेज के लिए। और अब होता क्या है, ईरान का वीज़ा मिल जाता है। ईरान का वीज़ा ये नहीं है कि मिलता नहीं है। अब तो ईरानियों ने जो है वो वीज़ा स्टैम्प करना भी बंद कर दिया था। उसकी वजह ये थी कि बहुत सारे जो पाकिस्तानी या और ममालिक के लोग हैं, जब उनके पासपोर्ट के ऊपर ईरान का वीज़ा लगता तो वेस्टर्न ममालिक वीज़े नहीं देते थे, अमेरिका वीज़े नहीं देता था, और ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो चलती थी। लेकिन आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी है रिगार्डिंग ईरान, इट इज़ वर्किंग, इट्स ऑन मिडल ईस्ट इज़ वर्किंग। पास तो इतनी ताकत नहीं, इतनी कुव्वत नहीं कि हम अफगानिस्तान को कुछ कह सके। तो अफगानी हमारे ऊपर आप देखें कैसे हर दूसरे तीसरे दिन वहां से जो हमारे ऊपर अटैक होता है, हमारे जवानों को शहीद किया जाता है। हम तो उनको जवाब देने की हमारे अंदर हिम्मत ताकत नहीं है। तो हम इंडिया को, जो एक दुनिया की बड़ी ताकत है, बड़ी सुपर पावर है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, ग्लोबल साउथ का एक लीडर है, सारी दुनिया इंडिया की तरफ देख रही है। अमेरिका तक जो है वो भी उनकी तरफ देखता होता है कि इंडिया का क्या रिस्पांस आएगा इसके ऊपर। तो हम तो उनसे आज़ादी हासिल की हमने 47 में, तो फिर हम वही झक मारने लग जाएंगे तो कैसे बनेगी बात। बात यह है कि मफादात की जंग है। जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया उनके मफादात कुछ और हैं, मेरे आपके और आम आदमी के मफादात कुछ और हैं। अगर अवामी मफादात की बात हो तो आपको पता है इस वक्त सीन क्या हो सकता था। आज से नहीं, हमेशा से यही चीज़ रही है। आप 1951 के हालात देख लें और आज 2023 के देख लें, आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा सिवाय चेहरों की तब्दीली के। इंडिया को वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान होने के बावजूद हमें नहीं सपोर्ट कर रहे। तो इस वजह से हमें ज़्यादा ज़रूरत है भाई। हमारा मुल्क इस वक्त जो है काफ़ी टफ हालातों से गुजर है। हमारे पास बहुत ज़्यादा नौजवान है, पढ़े लिखे नौजवान हैं। जी सब पढ़े। और पेट्रोल का भी आपके सामने है कि एक बंदा किस तरह पेट्रोल डलवाए और किस तरह अपनी बाइक ले, बहुत मुश्किल हालात हैं। तो यही बस गवर्नमेंट से अपील है हमारी कि वो हमारे लिए कुछ इस तरह का इंतज़ाम करें कि हमें कोई फ्री वीज़े वगैरह दिए जाएं ताकि हम आसानी से बाहर जा सकें। बहुत अच्छी आपने बात की, अपील भी आपने बड़ी अच्छी की कि वीज़ा चले हमें फ्री कर दे। टिकट तो हर बंदा अरेंज कर लेता है। चलो टिकट बंदा कर लेता है। अगर गल्फ कंट्रीज की बात करें, दुबई की बात करें, तो वो भी देख ले, उन्होंने इंडिया के लिए ऑन स्पॉट मतलब एयरपोर्ट पे जाके जो है आपको टिकट के ऊपर जो है ना वीज़ा लगा देते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए इतनी सख्त रिक्वायरमेंट है कि आपके बैंक में इतने दिरहम होने चाहिए, आपने इतने
साल टैक्स पे करना चाहिए, आपकी ये क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए, वो क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि दुनिया हमें एंटर होने नहीं दे रही। जी जी बिल्कुल यही बात है। मैं मसलों में उलझाया हुआ है। मैं खुद अभी सऊदी अरब से भी वापस आया हूँ, तो वहाँ पे भी मैंने ये देखा है कि पाकिस्तानियों की उस तरह की कोई इज्जत नहीं है। अच्छा। क्योंकि इंडिया के जो भी बंदे आप देखें अच्छी फील्ड पे लगे हुए हैं, हाँ। पाकिस्तानी कोई ड्राइवर है, कोई छोटे छोटे कामों पे लगे हुए हैं। हाँ। तो मेरे साथ भी इसी तरह गया था बाहर, कोई इस तरह का मुझे माहौल नहीं वापस हुआ, तो मैं 2 महीने में वापस आ गया। तो जाने के लिए भी मैंने 2 महीने का प्रोसेस लगाया है। उसमें कभी बोलते हैं कि प्रोटेक्टर करवाना है, उसकी डेट हो जाती है, फिंगर के लिए अलग डेट हो जाती है। तो इस वजह से बस यही अपील हो सकती है कि हम गरीब भी हैं तो हमें ये वाली लाजमी सहूलत दी जाए कि हमें फ्री वीज़ा। चले आपसे कुछ सऊदी अरब के हालात पूछते हैं, आप अभी अभी आए हैं, आपने कहा मैंने वहाँ पर बहुत से इंडियंस भी देखे हैं, नो डाउट सऊदी अरब में बहुत से हैं, बहुत ज़्यादा है। उनको किस तरह से ट्रीट करते हैं, अरबी और पाकिस्तानियों को कैसे ट्रीट करते हैं? और ख़ास कर जिस टाइम इधर से हम गए एयरपोर्ट पे, तो ख़ास कर हम 2 पाकिस्तानी, मेरा भाई भी साथ था, तो और किसी को वहाँ पे पोलियो के कतरे नहीं पिलाए गए, तो हमें ख़ास कर पिलाए गए। जिस तरह हमें कोई अलग मुल्क से हम आए या कहीं जंगल से निकल गए। पोलियो के कतरे तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पिलाए जाते, आपको क्यों पिला रहे थे वो? जी जी उन्होंने हमें पिलाया, हमें पाकिस्तानी देखा तो उन्होंने कतरे भी पिलाए। हमारे मुल्क में गाड़ियाँ भी महंगी, हाँ हर चीज़ को मतलब गाड़ियों को तो छोड़ो, यहाँ पर वर्ल्ड में कितना महंगा हो गया। मैंने हर साल चेंज करना होता है, हर साल मुझे 50,000 डालना पड़ता है। अब मेरे पास 23 मॉडल है, मैंने लिया था 186 का, आप जो लेना वो 2.5 लाख का, आपको मतलब 4-60 हज़ार रुपया डालना है। अब आम बंदे की, गरीब की पहुंच से सवारी भी दूर करते जा रहे हैं। तो 5 इतने ही पैसों में हमारे पड़ोसी में बाई गाड़ी आ जाती है। 2.5 लाख रुपये बड़ी अच्छी ज़बरदस्त गाड़ी आई थी। अब बंदा वहाँ से जाके यहाँ पर लेके आता, उसको टैक्स डाल जाना, उन्हें पड़ जाना 10 लाख 15 लाख का। आज वीडियो देख रहा था 3 लाख रुपए में वहाँ पर ओडी मिल रही है। हाँ, तो यहाँ पर ओडी की शक्ल मिलती है। ये आपके सामने ये तरह कैमरा मारेंगे एक गाड़ी पे, ये यहाँ से यही खरीद ले तो आपको पता नहीं कितना टैक्स पड़ जा रहा है। ये खड़ी रहती है यहाँ पर, ये जाती है शादी ब्याह में ना, इवेंट के लिए जाती है ये गाड़ी। तो यहाँ पर एक खरीदने जाओ ना, कहना सर 70-80 लाख रुपया देते हैं आप। इंडियंस को इस चीज़ का पता है कि ईरान इज़ अ सीरियस कंट्री एंड ईरानी समझते हैं इंडिया इज़ अ सीरियस कंट्री। डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान ईरान का नेबर है, हमें ऐसी फैसिलिटी नहीं मिली। उसकी बहुत सारी वजूहात भी हो सकती हैं। अगर मैं कुछ मेंशन करना चाहूँ, मिसाल के तौर पे बहुत सारी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है विच गोज़ टू टर्की एंड ऑनवर्ड्स टू जो है यूरोप, वो पाकिस्तान, ईरान, टर्की एंड देन यूरोप होती है। तो जो लोग वीज़े लगा के आते हैं तो वो भी निकल जाते हैं, और जो वीज़े नहीं लगा के आते वो भी निकल जाते हैं। सो मेजॉरिटी लोग बहुत सारे, ये भी एक चीज़ है। दूसरा, पाकिस्तान का मसला ये है कि वी कांट ट्रेड विद ईरान। ठीक है, मैं अब थोड़ा अर्सा पहले आई मेट अ सीनियर पर्सन इन द फॉरेन ऑफिस, जो दे आर इनटू द रीजनल पॉलिटिक्स को, चीज़ों को देख रहे हैं, ईरान, अफगानिस्तान और इन चीज़ों को देख रहे हैं। और उनसे बात हुई तो सवाल हुआ ईरान का, तो उन्होंने कहा कि ईरान का हमारा ईरान से कोई मसला नहीं है। मैं वैसे उनकी इस चीज़ से एग्री नहीं करता कि हमारा ईरान से कोई मसला नहीं, हमारे ईरान से बड़े मसले हैं। वी हैव कॉन्सिडर्ड ईरान ए हॉस्टाइल कंट्री फॉर लॉन्ग।